हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके यूपी कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे मेरे भाई मेरी बहनें डिमोटिवेट हो रही हैं, और डिमोटिवेट इसलिए भी कभी कभी हो रही हैं कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए किसी के मॉक टेस्ट में 160 170 नंबर बन रहे हैं और किसी के मॉक टेस्ट में 220 नंबर बन रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मॉक टेस्ट में जिसके 220 आ रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसके मॉक टेस्ट में 160 170 के बीच में आ रहे हैं वो बच्चा पास नहीं हो सकता कांस्टेबल में। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट, सबसे पहली बात तो आप लोग ये अपने दिमाग में बैठा लो कि मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन का साधन है। एक रिवीजन के लिए और एक आपकी टाइमिंग के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट का बच्चे यूज करते हैं, और मॉक टेस्ट का यूज इसके के लिए किया भी जाना चाहिए, आपकी टाइमिंग के लिए, आप कितनी देर में क्वेश्चंस को बनाते हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों, जो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होने वाला है वो दोस्तों होगा आपका 17 और 18 तारीख को ही। 17 और 18 को ही दोस्तों आपका क्लियर होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है जिसने कभी कभी मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया है। आपने देखा होगा कि अभी अभी जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो उसमें एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, एएसओ में है, और उसने कभी अपनी जिंदगी में मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। तो मॉक टेस्ट ये निर्धारित नहीं करता मेरे दोस्त कि आपका सिलेक्शन मॉक टेस्ट के हिसाब से होगा। आपका सिलेक्शन आपकी पढ़ाई के हिसाब से होगा। और जब उसने, ऊपर वाले ने, जब भगवान ने आपके नसीब में इस बार वर्दी लिखी है, तो यकीन मानो मेरा, अगर आपने 70% ही तैयारी की है तो वो 70% जो आपने पढ़ा है वही आपकी पेपर शीट में आपको देखने को मिलेगा। अगर उसने दोस्तों आपकी मेहनत देखी है, उसने देखा है कि आपने मेहनत बहुत की है, दिन रात एक किया है, आपने पढ़ाई की है, आपने अपनी औकात से ज्यादा पढ़ाई की है, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। वो सब कुछ देखता है मेरे भाई, ठीक है। तो किसी के बहकावे में मत आओ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं या कोई और भी यूट्यूबर नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमारी बस की बात नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो किसी की भी बात में मत आओ, अपनी तैयारी लगातार करो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई, अगर मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो। कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लो मार्केट से, या कोई भी दोस्तों आप जो है प्रैक्टिस सेट ले लें, 10 प्रैक्टिस सेट का ले लें, ज्यादा ना लें। 10 प्रैक्टिस सेट, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। नंबर उसमें मत देखें कि आपकी नंबर कितने आ रहे हैं। बहुत से बच्चे नंबर देखने बैठ जाते हैं मॉक टेस्ट में, अरे यार इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी देखनी है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ये क्वेश्चन कोई आपको वहां सेंटर पर देखने को थोड़ी मिलेंगे, तो इसमें इतना दिमाग माथा पटीच करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। क्वेश्चन तो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जो वही एग्जामिनर ने बनाए होंगे। तो मॉक टेस्ट इसलिए दें, बाकी आपका मोरल डाउन हो जाता है मॉक टेस्ट से, इसलिए मैं बच्चों को ज्यादा मॉक टेस्ट सजेस्ट नहीं करता। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 दे, स्कोर आप मत देखें, आप बस प्रैक्टिस करें, ओएमआर की प्रैक्टिस करें। ओएमआर सीट कैसे भरनी है उसके ऊपर मैं कल आपको एक पूरी वीडियो बना दूंगा। पूरी फिजिकली ओएमआर सीट मैंने लेकर आया हूं आज मार्केट से, कल आपके पूरी बेहतरीन तरीके से सुबह 10 बजे के टाइम आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल अभी इस बात पर आप लोग ध्यान दें, टेंशन ना लें। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं उस चीज को दोस्तों देखें, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सब जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, ऊपर वाला सब देखता है। अगर आपने मेहनत की है तो उसने देखा है, और तो वो आपको सिलेक्शन देगा, वो आपको वर्दी दिलवाएगा, कैसे भी दिलवाए, ठीक है। कोई डिमोटिवेट मत हो मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में खुद को मोटिवेट कैसे करें भाई, सबसे पहले इसलिए मैंने यही लिया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। सिलेक्शन आपका जरूर होगा अगर आपने तैयारी की है। कोई भी क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई भगवान नहीं है दुनिया में मेरे दोस्त, ठीक है। कोई अगर हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है तो वो हमारे लिए फरिश्ता हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। क्लियर है? भगवान दुनिया में वही है, क्लियर है। अंतिम 10 दिन में खुद को मोटिवेट कैसे करें, ये बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी। तो मेन बात जो है हमारी वो है कितने मार्क्स पर, ठीक है, कितने मार्क्स पर खुद को सेफ जोन में हम लोग रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करता हूं, डायरेक्ट फालतू बात करूंगा ही नहीं, मैं बहुत कम वीडियो वैसे भी ला रहा हूं मैं, और सेफ जोन की सीधे सीधे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो 150 क्वेश्चंस आने हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। और अगर मैं आपसे मोटा मोटा कहूं, बहुत मोटा मोटा अगर मैं आपसे कहता हूं, तो अगर 105 से लेकर 110 क्वेश्चन, 112-13 क्वेश्चन तक अगर आप करते हो तो आप सेफ जोन में हो। मैं आपको यहां कोई डराने नहीं आया हूं, 230 240 नंबर बताने नहीं आया हूं भाई। हवा खराब हो रही है बच्चों की 110 क्वेश्चन सही करने में।
तो मैं उन क्रिएटर्स की तरह नहीं हूं जो आपको, मेरे भाई कोर्स थोड़ी बेचना है मुझे कोई यहाँ पर जो मैं आपको डराऊं, या मुझे कोई प्रैक्टिस सेट अपना बेचना है जो मैं आपको डराऊं कि इससे प्रैक्टिस करो, ये ले लो ये ले लो। मैं तो आपको वो बात बताऊंगा जो जेन्युइन है, जो सबसे ज्यादा 80% बच्चों की दिक्कत है भाई। 120 नंबर लाने में ना, मतलब 110 क्वेश्चन करने में, 110 क्वेश्चन करने में बच्चों की सांस फूल जा रही है मेरे दोस्त। क्यों भाई? क्योंकि समय नहीं मिला है। तो कट ऑफ आपकी इतनी हाई नहीं लगेगी, आप लोग डरिए मत कि आप लोग ऐसा मत सोचिए बहुत ज्यादा कट ऑफ लगेगी और बहुत से बच्चे इसमें आप ज्ञान देने भी आ जाएंगे कि अरे आपको कुछ नहीं पता है। आपको मुझसे ज्यादा पता है या आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो वीडियो मत देखिए। मैं आपको जानबूझकर खींच के नहीं ला रहा हूं, आप वीडियो देखिए। मैं ये वीडियो उन लोग बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे ज्यादातर डर रहे हैं, उनके लिए बना रहा हूं, क्योंकि वो मुझे अपना दिल से भाई मानते हैं और मैं भाई होने का फर्ज जरूर अदा करूंगा, ठीक है। तो 105 से क्वेश्चन जिनके ऊपर जा रहे हैं सही, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लो। आपकी जो कट ऑफ रहेगी ना, जो आपके क्वेश्चन की रहेगी, वो इन्हीं के बीच दोस्तों आपकी कट ऑफ रहेगी। जर्नल 2-3 नंबर आगे पीछे आप लोग मान सकते हैं, क्लियर है। बाकी 105 से 110-12 क्वेश्चन तक आप ठीक करते हैं तो आराम से आप लोग मेरे भाई सेफ स्कोर में आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं है। फिर आपको दोस्तों अपनी रनिंग पर ध्यान देना है, क्लियर है। और मैंने बार बार कहा है कि रनिंग के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, फरवरी में आपका एग्जाम है, मार्च में दोस्तों रनिंग कराने की पूरी तैयारी है, क्लियर है। तो ये सेफ स्कोर हो गया आपका, मैंने बता दिया 105 से लेके 112। अगर मैं 105 की देखता हूं दोस्तों तो 210 नंबर यहां से बनते हैं, 112 की देखता हूं तो भाई कितने बनते हैं, 224 नंबर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर नंबर बनते हैं और यहाँ पर दोस्तों इनसे सिलेक्शन होगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि तुक्का लगाइए, 145 क्वेश्चन कर कर आना है। भाई क्यों 145 क्वेश्चन कर कर आना है? तुक्का वहां आप लगा सकते हैं जहां आपके ऑप्शन 4 हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अब आपको पता है कि ना तो ए ऑप्शन हो सकता है ना तो डी हो सकता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो इस कंडीशन में तो मैं तुक्का लगा सकता हूं, लेकिन यार मुझे चारों ही नहीं पता है तो मैं क्या तुक्का लगाऊंगा, ठीक है। फिर ये थोड़ी है कि मैंने ऐसे हाथ चूमे और नाम लिया जय श्री राम जय माता जी और लगा ठोक के चलाया, मैं ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्त काम, ठीक है। कम से कम 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद में ही आपका तुक्का काम होगा। तो तुक्के वाली वीडियो पर ज्यादा ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूं उस चीज पर ध्यान दो। सिलेक्शन कंसेप्ट से ही होगा, सिलेक्शन थ्योरी पढ़ने से ही होगा। तुक्के लगाने से अगर सिलेक्शन होता ना तो सब डीएम और अधिकारी बने बैठे होते मेरे दोस्त, बैठे होते नहीं बैठे होते, बताइए आप खुद ही, ठीक है। चलिए, तो ये सेफ स्कोर मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखना। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, फिर आप फिजिकल की तैयारी मेरे भाई कर सकते हैं, क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, जो आसान चीजें हैं वो बताऊंगा। और 105 नंबर में मैंने आपको ज्यादा बता दिए हैं, अगर ऐसा भी हो सकता है कि 200 से कम भी मेरिट चली जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 210, 220, 215 नंबर पर भी मेरिट चली जाए, तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। मैंने बीच की संख्या ले ली है आपके लिए, 105 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, 105 से 112 तक निश्चिंत दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, ठीक है। कोई आपसे कह रहा है कि 125 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन सही करके आओ तो सिलेक्शन होगा, मेरे भाई बातों में मत आओ। उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको डरा रहा है, आपका मोरल डाउन कर रहा है और आपको बिल्कुल ऐसा कर देगा बेबस कि आपका पढ़ने का ही दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि यार 125 क्वेश्चन कहाँ मुझसे बन रहे हैं, मैं 80-85 क्वेश्चन पर पहुंच पा रहा हूं बहुत मुश्किल से। 125 क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए बहुत चाहिए, दम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए था मुझे, लगभग 2 महीने का, जो मुझे मिला नहीं। तो उन सब की बातों में मत आओ, अपना 100% दो, यूट्यूब से जितना हो सके उतना दूर रहो। मैं खुद भी कहता हूं, मेरी भी वीडियो अगर आपको ज्यादा दिखे, ये बंदा ज्यादा वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे, मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियो बहुत कम इसलिए आप सभी लोगों के लिए डालता हूं, इसलिए डालता हूं ताकि आप लोग मोटिवेशन मिले, आप लोग बस तैयारी अपनी जो है पॉजिटिव वे पे करते रहें। और ये 10 दिन में जो बंदा पॉजिटिव वे पर ही तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। आपने अभी 1 महीने 30 दिन कैसे तैयारी करी ये इतने मायने नहीं रखता है, आपका अंत भला तो सब भला। आपकी ये 10 दिन अगर अच्छे से निकल गए तैयारी में तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और यहाँ पर वो बच्चे भी सिलेक्शन ले लेंगे। एक मैं बात और आपको मोटी मोटी और बताता हूँ, यहाँ पर वो बच्चे जिनका स्कोर 220 230 आ रहा था, ठीक है, अगर वो इन 10 दिन पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका सिलेक्शन कट जाएगा। और जो बच्चे इन 10 दिन पर जिनका स्कोर 180 आ रहा है, 185 आ रहा है, और अगर वो इन 10 दिन पर ध्यान दे लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट का जो समय है ना, ये समय बहुत दोस्तों आप लोगों के लिए मायने करता है, इसलिए कहावत कही गई है कि अंत भला तो सब भला। तो इन 10 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना पढ़ा है उसको समेटिए, जितना भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसका रिवीजन करिए, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लैपटॉप पर
या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट पर दें, जैसे रोजगार अंकित है, टेक्स्ट बुक है, ये लोगों का दोस्तों लेवल बहुत हाई रहता है क्वेश्चंस का, तो बच्चों का स्कोर वहां करने में दिक्कत होती है, फिर मोरल डाउन होता है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने एक बार पेपर दिया है और उसमें अच्छे खासे नंबर आ गए हैं, मतलब मॉक टेस्ट दिया है उसमें नंबर आ गए हैं, मॉक टेस्ट देना फिर बंद करिए आप, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट की तरफ आप फिर मत जाएं, अगर आप 5-6 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगा चुके हैं मत दीजिए, फिर सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट हो गए, वहां से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तैयारी को रिकॉल कैसे करें दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी सवाल तैयारी को रिकॉल करना दोस्तों मेरे यही है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कैसे करें। देखिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, ठीक है, तो पॉलिटी में क्या है, या तो आप क्वेश्चंस की कोई आपके पास एक बुक होगी, मेरे हिसाब से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की बुक एक होनी चाहिए एमसीक्यू वाली। जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी में मान लीजिए मेरे 25 पेज में पूरी हमारी पॉलिटी कंप्लीट है, जिसमें क्वेश्चंस हैं 500-600 क्वेश्चन जिसमें पॉलिटी के हैं। मैं उन सब क्वेश्चंस को दोस्तों पढ़ लूंगा, वहां से मेरे हर एक चैप्टर से हर एक कंसेप्ट मेरा क्लियर होगा, जितनी मैंने थ्योरी पढ़ी है मेरी वो थ्योरी क्लियर होगी, और मेरे क्वेश्चंस भी दोस्तों वहां से क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा होता है दोस्तों। और क्वेश्चंस मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 10-10 घंटे की मैराथन देखें, 6-6 घंटे की मैराथन देखें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की, क्योंकि वहां तो टीचर पढ़ा रहा है आपको, और टीचर काफी सारी दोस्तों, जैसे क्वेश्चंस कोई आया तो टीचर काफी चीजें दोस्तों ऐसी बता देता है आपको, जिससे आपको पता लग जाता है अब तो यही आंसर होगा। तो वहां तो टीचर आपको बता रहा है कि आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपने खुद थ्योरी पढ़ी है, खुद दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो दूसरा हम बात करते हैं कि जीएस में कैसे स्कोर करें। देखिए अगर आपकी जीएस में सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है लगातार, तो जीएस में दोस्तों आपको मैं यही बता सकता हूं कि आपको दोस्तों स्कोर बढ़ाना कैसे है। देखिए 2-3 चीजें हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो जीएस के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन फिर नहीं होगी। देखिए भाई नाई वाला इंतजाम है अपने पास पूरा, ठीक है। चलिए गरीब आदमी भैया क्या करें, गरीब बॉय, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे जीएस मैंने लिखा है, ठीक है, तो जीएस में हमें करना क्या है वो समझिएगा आप। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि जीएस में आपका पूछा क्या क्या जाएगा, वो तो अलग की बात है, लेकिन 10 दिन में हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जीएस में सबसे पहले दोस्तों देखिए स्टैटिक जी के आप लोग बढ़िया करके उसके क्वेश्चन से लगाइएगा, ठीक है, स्टैटिक जी के। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके हो चाहे यूपी जीके हो चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ठीक है, सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सभी लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और फाइल्स में जाकर इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। बिल्कुल खींच खांच के मैंने 10 से 15 पेजेस में पूरी पूरी पीडीएफ आपके लिए कंप्लीट खत्म करी है। एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत शानदार दोस्तों पीडीएफ रहने वाली है, आपको जियोग्राफी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके यहाँ पर आपको करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यूपीजी के, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपकी पॉलिटी, ठीक, और उसके बाद दोस्तों आपकी आएगी करंट अफेयर, और उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब बता रहा हूं मैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट करें, यूपी जीके को कंप्लीट करें, पॉलिटी को कंप्लीट करें, करंट अफेयर को कंप्लीट करें, आधुनिक भारत कंप्लीट करें। यहां से दोस्तों अगर मैं बताऊं स्टैटिक जीके यूपी जीके से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो लगभग दोस्तों आप मानकर चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों आपके केवल स्टैटिक जीके और आपके यूपी जीके से बनने वाले हैं। पॉलिटी से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको एग्जाम में। करंट अफेयर से भी यही रेशियो रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन का। आधुनिक भारत से भी लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। तो आपके लगभग 10, 15, 25 और लगभग आपके 26 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को आपको मिलने वाले हैं। बाकी बचे दोस्तों आपके क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, वो दोस्तों आपको अलग हिस्ट्री है आपकी, साइंस है, साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है आपकी। बाकी जितना आपका ये इधर उधर का बचता है वो सब इन 8 से आपका 10 से 13 क्वेश्चन में जाने वाला है। तो जीएस में जो आपके इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, यूपी जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर और आपका आधुनिक भारत, जिसमें दोस्तों आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगी, जिसमें गांधी युग रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के अधिवेशन रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के बारे में जरूर पढ़कर जाना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जरूर पढ़कर जाना, नीति आयोग के बारे में दोस्तों जरूर पढ़कर जाना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना दोस्तों जरूर पढ़कर जाना, और जनगणना 2011 जरूर पढ़कर जाना। उत्तर प्रदेश का बजट दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 2 पेज पे खत्म हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का बजट, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बात करी आपकी जीएस को कैसे आप लोग दोस्तों कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा बात करते हैं सर सिलेक्शन के लिए इतना कर लो, बस कितना कर लो जितना मैंने आपको ये बताया है वो। और सिलेक्शन बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी
और रीजनिंग तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो जीएस करेगा। बिल्कुल गलत दोस्तों आपकी ये धारणा है। सिलेक्शन उसी का होगा जो रीजनिंग और हिंदी बेहतरीन करेगा। रीजनिंग और हिंदी, यहां पर 37 क्वेश्चन हिंदी के हैं, यहां पर रीजनिंग के हैं कितने सर, 55 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हिंदी में आप 30 से 32 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक बड़ा टास्क है, ये आसान नहीं है। अगर आप 30 से 32 क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजनिंग में आप लोग कर रहे हैं 48 से 50 52 क्वेश्चन, 48 से 50 क्वेश्चन, तो दोस्तों मानकर चलिए आप बहुत एक बेहतरीन स्थिति में हैं। और यहां से दोस्तों आपके लगभग, अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मोटे मोटे अगर मैं आपके क्वेश्चंस उठा लूं तो 80 क्वेश्चंस लगभग दोस्तों इन सब्जेक्ट से आप सही करेंगे। ठीक है, हिंदी से और रीजनिंग से। बाकी मैथ से 19 क्वेश्चन है। एक एवरेज बच्चा भी दोस्तों यहां पर आपका 10 क्वेश्चन आराम से कर लेगा मैथ में। कैसे कर लेगा सर? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस होगा, परसेंटेज के बेसिस क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस के भी। दोस्तों देखिए, अगर 3 क्वेश्चन कहीं दे रहा है तो 1-2 क्वेश्चन आपको आसान देगा, तीसरा क्वेश्चन अच्छा कैलकुलेटिव आपको दे सकता है। तो 10 क्वेश्चन तो आप यहां भी आराम से कर लेंगे। जीके जीएस में दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे, यहां भी आप लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। अगर ये मेन टॉपिक दोस्तों आप अगर पढ़ लेते हैं तो 80 और एक 90 और 20, 110 क्वेश्चन दोस्तों यहां से ये बन रहे हैं। जो मैंने आपको बताए हैं कम से कम इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो अपनी, तो दोस्तों आप फिर सेफ स्कोर में हो, टेंशन मत लो, आप बस तैयारी करते रहो और यहां से नंबर आपके फाइनल में बढ़ने ही बढ़ने हैं। मॉक टेस्ट से नंबर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट ये अपने हिसाब से सब टीचर बनाते हैं। कोई हार्ड बना देता है, कोई अपनी कोचिंग को बेहतरीन दिखाने के लिए लेवल बहुत बढ़ाता है, फिर वो आके कहता भी है कि मेरे मॉक टेस्ट में अगर आप इतने नंबर लिया है तो पेपर में आप जो है 30 नंबर ज्यादा लेकर आओगे। तो भाई पेपर के हिसाब से ही बनाना, क्यों बच्चों का मोरल डाउन करने में लगा हुआ है? बच्चों का मोरल डाउन करने में क्यों लगा है मेरे दोस्त? कांस्टेबल का एग्जाम है तो कांस्टेबल का लेवल का एग्जाम बना, अगर आपका यूपीएसआई का है तो यूपीएसआई के लेवल का एग्जाम बनाओ। भाई यही तो एक सीन होता है ना, उसी लेवल का एग्जाम बना के दो आप मॉक टेस्ट में। बच्चों का आधे तो, अगर 100 बच्चों के भैया अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि 100 अगर बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो 50 बच्चों का कैरियर भी खराब हो रहा है फिर, वो सिर्फ मॉक टेस्ट देखकर, क्योंकि वो 50 हिम्मत तोड़ चुके हैं अपनी आपका मॉक टेस्ट देखकर। अगर 10 का 20 का नंबर अगर अच्छा आ भी रहा है, तो 50 का वहां से बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है, क्योंकि वो वहां से फिर क्यूट कर रहा है तैयारी को, वो वहां से मूव कर रहा है, फिर कह रहा है तैयारी नहीं हो पाएगी यार, मेरा तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहा है। तो लेवल मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है किसी भी कोचिंग के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये सब बातें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं। आप मोटिवेशन रहे, आप अंदर से मोटिवेट रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने तैयारी की है तो कोई दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये बात 100% दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूं। वो भी साथ उसी का देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, और अगर आपने मेहनत करी है तो आप दोस्तों सिलेक्शन के हकदार हैं, वर्दी के हकदार हैं, और आपको वर्दी जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर कोई यूपीएसआई की मेरा भाई तैयारी कर रहा है, तो यूपीएसआई के लिए आप यह प्रैक्टिस सेट, आप यह स्टडी गाइड बुक ले सकते हैं। ये सभी आपके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित बुक है और अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी मेरे भाई कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, वो भी दोस्तों इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हर एक नियरेस्ट स्टोर पर भी आपकी ये मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ मैंने आपको बताई है टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें मेरे सभी दोस्त मिलकर। बाकी मेरी बात किसी को भी अगर कोई बुरी लगी हो तो आप सभी से मेरे दोस्त सॉरी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। बाकी अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या फिर इस वीडियो से आपको वैल्यू नहीं मिली। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, आपको थोड़ा लगा कि हाँ सर ने मेरे मन की बात कही है या सर ने अच्छी बात कही है जो रियल में होनी चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को मेरी शेयर जरूर कर दें। मैं आप सभी लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूं, और जब आप सभी लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। जैसे आप मेहनत करते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, आपको जो खुशी होगी, मुझे ये खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छी कमेंट करेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी मेहनत भी कामयाब हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।